हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए कि हम कुदरत को देखकर इतने हैरान हैं कि कैसे खुदावन ने कैसा बड़ा काम किया है, कैसे खुदावन ने ये रचना की है। हम तो सच में देखकर इतना मैं हैरान हूँ कि कैसे खुदावन ने ये सब कुछ रचा है, कितनी बड़ी उसकी सोच है, कितनी बड़ी बुद्धि है। कैसे खुदावन वो कैसा होगा जिसने इतने बड़े पहाड़ों को स्थिर किया है। ये देखो मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखो कितनी बड़ी पहाड़ी है, उसके ऊपर कैसे बड़े बड़े दरख्त जो खुदावन ने अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से उनको स्थिर किया है, उनको रखा है, उसको रोका हुआ है। तो हम वचन लेंगे भजन संहिता 148, भजन संहिता 145-48। तो लिखा है, यहोवा की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति स्वर्ग में से करो, उसकी स्तुति ऊंचे स्थानों में करो। हे उसके सब दूतों उसकी स्तुति करो, हे उसकी सब सेना उसकी स्तुति करो, हे सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो, हे सब ज्योतिमय तारागण उसकी स्तुति करो, हे सब ऊंचे आकाश, हे आकाश के ऊपर जल, तुम दोनों उसकी स्तुति करो। वे यहोवा के नाम की स्तुति करें, क्योंकि उसी ने आज्ञा दी है ये सिरजे गए, क्योंकि उसी ने आज्ञा दी है और ये सिरजे गए। उसने उनको सदा सर्वदा के लिए स्थिर किया है और ऐसी विधि ठहराई है जो टलने की नहीं। पृथ्वी में यहोवा की स्तुति करो। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो जब हम इस बड़े पहाड़ पे हैं तो खुदा का वचन मुझे मिला, तो मैं आपको बताऊं कि भजन संहिता 48 में जैसे खुदा ने लिखा है कि हे सब ऊंचे स्थानों यहोवा की स्तुति करो। तो परमेश्वर आपको कह रहा है कि उसकी स्तुति करो, इन पहाड़ों को कह रहा है कि स्तुति करो, आकाश मंडल को बोल रहा है कि उसकी स्तुति करो। ये सब मगरमच्छ, ये पानी, ये पशु पंछी, हर एक चीज़ को खुदावंद बोल रहा है कि उसकी स्तुति करो। अब देखो, अगर आप दुखों में हैं, तकलीफ़ में हैं, प्रॉब्लम में हैं, तो ये बड़ी बात नहीं है। अगर हम देख सकें और इन्हें पहचान सकें कि खुदावन ने कैसे इन पहाड़ों को स्थिर किया है, इतनी बड़ी बड़ी चोटियों को स्थिर किया है। अगर खुदावन इन पहाड़ों को स्थिर कर सकता है, इन पहाड़ों को रोक के थामे रह सकता है, तो क्या वो आपको नहीं थाम सकता? आपके दुखों को, आपकी मुसीबतों को आपके जीवन में से नहीं निकाल सकता? वो निकाल सकता है। देखो, ये इतने बड़े बड़े दरख्त हैं, कैसे खुदावन ने उनको रोक कर रखा है। आप देखते हो जब तूफ़ान आते हैं, हनेरियाँ आती हैं, तो जो मैदान इलाके में कितने दरख्त होते हैं वो गिर जाते हैं, लेकिन ये पहाड़ों पर कितनी ऊंचे टिल्ले पर, ऊंची स्थान पर है, ये अकेला अकेला दरख्त आपको दिखाई दे रहा है। देखो, ये नाला है, ये नीचे जो गढ़ है, बहुत बड़ी खड्ड है, और खड्ड के एक कंधे पे ये दरख्त हैं सभी। चाहे तूफ़ान आए, चाहे कुछ भी हो, लेकिन इनको कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ना तो गिरते हैं ना डिगते हैं। हम यही देख रहे हैं कि इतनी बड़ी खड्ड है, नीचे पानी चल रहा है और कंधे पे ये दरख्त लगे हुए हैं ये सभी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चाहे तूफ़ान आए, चाहे हनेरी आए, चाहे कितना भी कुछ भी हो, ये कभी गिर नहीं सकती। तो आपको इनसे शिक्षा लेनी होगी। अगर खुदाबंद इनको थामे है तो वो आपको भी थामे रहेगा। हालेलुया। आपकी मुश्किलों में, आपकी हालातों में कैसी परिस्थितियाँ हैं आपकी, खुदाबंद आपको चाहता है कि आप इन दरख्तों की तरह आपको वो स्थिर करके रखें, Yes, आपको हालेलुया। रोक के रखें, आपको थाम के रखें। Yes. लेकिन ये होगा कैसे? जब हम खुदा के पास जाएंगे, जब उसकी आज्ञा को मानेंगे, जब हम पाप से दूर होंगे, बुराई से दूर होंगे, जब हमारे जीवन में कोई बुराई ना होगी, अच्छाई होगी, और अच्छाई के कारण हम खुदा को ढूंढेंगे, उसके वचन को लेंगे, उस पर चलेंगे, मनन करेंगे, तो खुदावन कहता है कि जैसे मैंने इस दरख्तों को स्थिर किया है, बड़ी बड़ी पहाड़ियों पे, बड़े बड़े जो
खड्डे हैं, जो दरिया हैं, जो उनके मैंने कंधे पे इनको लगाया है और स्थिर भी किया है, मैं आपको भी स्थिर करूँगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो आप परमेश्वर में बने रहिए, उसमें अड़े रहिए, खड़े रहिए। जैसे आप अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे, तो खुदावंद की महिमा को देखेंगे। जैसे हम ये खुदावंद की महिमा देख रहे हैं कि कैसे दरख्तों को स्थिर किया है, आप भी स्थिर हो जाओगे। याद रखना, कभी भी अपनी ज़िंदगी में पाप मत आने देना। कोई नशा, कोई बुराई, कोई जो बुरी आदतें हैं, उनको कभी भी अपने नज़दीक मत आने देना। उसको अपने जीवन में से निकालिए, अपनी लाइफ में से निकालिए, और खुदावंद आपको ऊंचा करने जा रहा है। जैसे इस पहाड़ों को ऊंचा किया है, यस वो लॉर्ड। आपको भी ऊंचा करेगा। जैसे इन हालेलुया। दरख्तों को स्थिर किया है, वो आपको भी स्थिर करेगा। हर हालेलुया। सिचुएशन में, हर हालात में खुदावंद आपके साथ हैं। सो हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। ये वचन आपको छुएं और आपकी यस। ज़िंदगी में काम करे, आप 100 गुना फलों को लेके आएँ। आप ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ कि खुदावंद आपको ऐसे ही जैसे दरख्तों को खुदावंद ने स्थिर किया है, आपकी जीवन में खुदावंद बड़े फेवर को दें, आप सदा के लिए स्थिर हो जाएं। आमीन। परमेश्वर का आत्मा आपको अजीब चमरीती से छुए और आपको खुदावंद अपने फलों से भरें, अपनी पवित्र आत्मा से भरें। आपको ब्लेस करें। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं आपको ब्लेस करता हूँ। आमीन। और सबको जैम सी की, जैम सी की, जैम सी की। गॉड ब्लेस यू।